अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं सब? टुडे आवर लेक्चर इज़ न्यूक्लियर फिज़िक्स न्यूक्लियर रिएक्शन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में हम देखेंगे कि डिके प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि रदरफोर्ड की ओपिनियन क्या थी, उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी कंडीशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है। न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसे एटम जिसमें एक एटम का न्यूक्लियस, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक एटम है, उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ऐसे एटम जिसमें एक एटम के न्यूक्लियस में चेंज आए, इस एटम के न्यूक्लियस में जो चेंज आती है वो चेंज कैसे आती है? जब हमने कोई पार्टिकल लेना है, मिसाल के तौर पर हम अल्फ़ा पार्टिकल ले लेते हैं, बीटा पार्टिकल ले लेते हैं, या गैमा पार्टिकल ले लेते हैं, या कोई प्रोटॉन ले लेते हैं, हमने उसकी बम्बार्डमेंट करवानी है न्यूक्लियस के ऊपर। इन सब की बम्बार्डमेंट हमने किस पे करवानी है? न्यूक्लियस के ऊपर। न्यूक्लियस के ऊपर जब हम बम्बार्डमेंट करवाएंगे तो वो पार्टिकल कौन से हैं? अल्फ़ा, बीटा, प्रोटॉन, कोई भी पार्टिकल हैं। जब हम इनकी बम्बार्डमेंट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? न्यूक्लियर रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन को डिफाइन कैसे करना है। Nuclear reaction is said to be occur whenever an incident nucleus particle or proton cause a change to occur in a target nucleus। कोई भी हमारे पास एक टारगेट न्यूक्लियस है जिस पर हमने बम्बार्डमेंट करवानी है। बम्बार्डमेंट करवाने के लिए हमारे पास कोई टारगेट न्यूक्लियस में जब चेंजिंग आएंगी तो वो हमारे पास क्या होगा? न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिके प्रोसेस क्या होता है। डिके प्रोसेस में हमने देखना, न्यूक्लियर रिएक्शन में हमने अल्फ़ा पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल उसकी हमने बम्बार्डमेंट करवाई थी। अब आगे है हमारे पास डिके प्रोसेस में हमने अल्फ़ा पार्टिकल को इमिट करना है। अल्फ़ा पार्टिकल को इमिट कैसे करना है? डिके प्रोसेस ऐसा एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें हमको इंड्यूस्ड नहीं करवाना पड़ता, जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन जो था उसमें इंड्यूस्ड करवाना पड़ता था। अब न्यूक्लियर रिएक्शन और डिके प्रोसेस में क्या फ़र्क हुआ कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो हमारे पास एक्सटर्नली इंड्यूस्ड करवाना पड़ता है, जबकि डिके प्रोसेस जो होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, इसको हमें इंड्यूस्ड नहीं करवाना पड़ता। देखें डिके प्रोसेस क्या लिखा हुआ है। रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस टेक प्लेस ऑन इट्स ऑन अकर्ड, यानी कि जो हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस है वो हमने ये लिखा है। एक हमारे पास रेडियम है, यानी कि उसका 226 और 88 है। हमने एक अल्फ़ा पार्टिकल है जो इमिट करवा लिया है, हीलियम हमारे पास क्या है? अल्फ़ा पार्टिकल है। रेडियम हमारे पास 226 था, उससे हमने एमिट करवाया अल्फ़ा पार्टिकल जब एमिट करवाया तो हमारे पास रेडियम किस में कन्वर्ट हो गया? रेडियन में। ये हमारे पास क्या है? रेडियम, ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन गया? रेडियन, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास। अब न्यूक्लियर रिएक्शन और डिके प्रोसेस में बस ये इतना सा डिफरेंस है कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो हमारे पास एक्सटर्नली इंड्यूस्ड है, जबकि डिके प्रोसेस जो है वो हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इसको इंड्यूस्ड नहीं करवाना पड़ता। नेक्स्ट हम देखते हैं रदरफोर्ड की ओपिनियन। नेक्स्ट है हमारे पास रदरफोर्ड की ओपिनियन। रदरफोर्ड जो होता है ये डिके प्रोसेस ही नहीं होता, बल्कि इसके अलावा हमें न्यूक्लियर रिएक्शन भी कंडक्ट करता है। इसमें मैंने रदरफोर्ड ओपिनियन में मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। रदरफोर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेस्ड हिज ओपिनियन दैट बिसाइड्स नेचुरल रेडियो एक्टिविटी अदर न्यूक्लियर रिएक्शन कैन आल्सो अक्कर, यानी कि हमारे पास ये डिके प्रोसेस ही नहीं होता बल्कि इसके अलावा जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन है उसको भी हमें कंडक्ट करवाना पड़ता है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास एक पार्टिकल एक्स है, उसकी बम्बार्डमेंट हम कर रहे हैं। एक पार्टिकल एक्स, उसको हमने बम्बार्ड किया ऑन एनी न्यूक्लियस एक्स, यानी कि वो स्मॉल एक्स था, ये इसको मैंने शो करवा दिया कि ये कैपिटल एक्स है, ठीक है। दिस यील्ड अ न्यूक्लियस वाई, एक हमारे पास न्यूक्लियस वाई है, एंड लाइट ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास वाई है। इसकी हमने बम्बार्डमेंट कैसे करवाई है कि ये हमारे पास एक्स एक पार्टिकल है, उस पर हमने न्यूक्लियस लिया कैपिटल एक्स, और वाई जो है वो हमारे पास यील्ड न्यूक्लियस है और हमने लाइट ऑब्जेक्ट लिया वाई, ठीक है। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड हुआ था 1980 में। इसमें हमने बम्बार्ड अल्फा पार्टिकल ऑन नाइट्रोजन एंड ऑब्टेन्ड ऑक्सीजन अलोंग अ प्रोटॉन। ये हमारे पास एक नाइट्रोजन का एटम है, ठीक है, ये हमारे पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन हमारे पास 7 और 14। हीलियम का हमने एक पार्टिकल लिया अल्फा पार्टिकल हीलियम, जो हमारे पास 4 और 2 होता है। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन, हीलियम पार्टिकल से हमने एक हाइड्रोजन एटम जो है वो हमने इमिट करवाया है, तो और हमारे पास ऑक्सीजन आ गई 17 और 8, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि
कि इसकी कंडीशन क्या है। न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारे पास फुलफिलमेंट रिएक्शन होता है और इसकी सर्टेन कंडीशन 4 होती हैं। फर्स्ट कंडीशन है कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स, सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, 4 है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये हमारे पास इसकी कंडीशन है न्यूक्लियर रिएक्शन की। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।